चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को उतारे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई नेता हैदराबाद के दौरा कर चुके हैं। अब अमित शाह हैदराबाद पहुंचे हैं। सिकंदराबाद में शाह का रोड शो जारी है। शो से पहले शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद उनका रोड शो हो रहा है। हैदराबाद निकाय की 150 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होंगे, जबकि मतगणना 4 दिसंबर को होगी। फिलहाल अमित शाह ने हैदराबाद में आज मीडिया को भी संबोधित करेंगे। हैदराबाद में नामपल्ली स्थित बीजेपी के राज्य कार्यालय में 3 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। तो आपको बता दें कि हैदराबाद में शाह का शक्ति प्रदर्शन जारी है। रोड शो के जरिए वो लोगों से अपील कर रहे हैं और बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई बड़े नेता हैदराबाद दौरा कर चुके हैं। अब अमित शाह हैदराबाद पहुंचे हैं। सिकंदराबाद में उनका रोड शो जारी है। शो से पहले शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद उनका रोड शो हो रहा है। हैदराबाद निकाय के बता दें कि 150 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होंगे, जबकि मतगणना 4 दिसंबर को होगी। फिलहाल अमित शाह ने हैदराबाद में आज मीडिया को भी संबोधित करेंगे। 3 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब अमित शाह पहुंचे उसके बाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद सिकंदराबाद में उन्होंने रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। और अब बात पीएम मोदी के मन की बात की। जी हां, किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने बारां जिले के मोहम्मद असलम का भी जिक्र किया। चलिए सबसे पहले आपको पीएम की 10 बड़ी बातें बताते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून से किसानों को कई अधिकार मिले हैं, इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधारों से किसानों को परेशानी दूर हो रही है। किसानों की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया। कृषि कानून से खेती में नए आयाम जुड़ रहे हैं। उन्होंने बारां जिले के मोहम्मद असलम का भी जिक्र किया। मोहम्मद असलम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। किसान उत्पादक संघ के सीईओ हैं मोहम्मद असलम। कैंपस में बदलाव की ऊर्जा दिखती है। यूनिवर्सिटी परिसर में मिनी इंडिया युवाओं को सुनकर प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र मन की बात में की। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बारां के किसान मोहम्मद असलम का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की। पीएम ने कहा कि मोहम्मद असलम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के बारां जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हां, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। तो साथियों, मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फसल खरीदता है। इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद असलम कौन हैं और क्या करते हैं। दरअसल मोहम्मद असलम बारां जिले के आंता में स्थित किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ हैं। किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी 1000 किसानों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक किसान का शेयर जमा कर उनके लिए खाद, बीज, दवाइयां आदि उपलब्ध कराई जाती है। फिर बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करवाया जाता है। सामूहिक खरीद से खेती की लागत कम होती है, जिससे किसानों की आय बढ़ जाती है। 2016 में शुरू हुई कंपनी का सालाना टर्नओवर 4 सालों में 50 लाख के पार हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मन की बात में इस संस्था का जिक्र कर रहे हैं।
इसके लिए हमें बड़े गर्व की बात है कि अपना अंता का नाम इस एफपीओ का नाम पूरे ऑल इंडिया में होगा और पूरे स्टेट से केवल अंता का ही नाम उसमें मन की बात में गया है। एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड अंता, ये 1000 किसानों का संगठन है और ये भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक्सेस डेवलपमेंट कंपनी द्वारा इसका गठन किया गया है। ये हमारी संस्था के लिए और हमारे 12 जिले के अंता क्षेत्र के किसानों के लिए भी बड़ी फख्र की बात है। वहीं आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने किसान कानून का जिक्र किया और कहा कि इस कानून से किसानों को अधिकार के साथ साथ अवसर भी मिले हैं। भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। और उदयपुर से बड़ी खबर आ रही, जहां कांग्रेस विधायक का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच पति को विधायक गजेंद्र शक्तावत धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो में 3 साल रहेगा राज, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में गजेंद्र शक्तावत बगावत करने पर सरपंच को फटकार भी लगाई है। इस वीडियो में 3 से 4 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है जो वायरल हो रहा है। पार्टी के साथ रहने की दे रहे हैं धमकी। उदयपुर के बल्लभनगर से विधायक हैं गजेंद्र सिंह। 3 साल रात तो मारो ही रहेगा। 3 साल में मैं बता दूंगा, अगर नहीं आवे पार्टी लाए तो पार्टी रही मैं मुझे बता दूंगा। पुलिन गैंग धमकी निवास कर। और अब बात हादसों के रविवार की, जहां प्रदेश में अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। झालावाड़ में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों और एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं नागौर के डेगाना में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि चूरू में 2 बाइक्स के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बात अलवर की करें तो यहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर नीमराणा मोड़ के पास 2 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। सड़क पर पसरा कार, जब मौत से टकराई जिंदगी, जिंदगी पर भारी रफ्तार, हादसों का रविवार। मरुधरा में रविवार का दिन हादसों का नाम रहा। यहां कहीं 2 वाहनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई तो कहीं बस ने बाइक को टक्कर मार दी। अलग अलग जिलों में हुए हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें देखिए। भरतपुर में जहां सड़क हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो चूरू में 2 बाइक की टक्कर में 2 युवक अपनी जान से हाथ धो बैठे। तीसरी तस्वीर है झालावाड़ की, जहां बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक और एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। सीकर में जहां 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, वहीं अलवर में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। सबसे पहले बात करें भरतपुर की, तो यहां भरतपुर अलवर मार्ग पर पानहौरी गांव के पास पिकअप और ट्रक के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने मौके पर पहुंचकर पिकअप में फंसे सभी घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। और यहाँ से हम नायलॉन जा रहे थे शादी करने अपनी लड़की की, इसी लड़की की जा रहे थे शादी करने के लिए, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब ये हमको पता ना है कि पिकअप वाले की गलती है या ट्रक वाले की गलती है। हम लोग तो सर पीछे बैठे थे और जो 3-4 लोग आगे बैठे थे उन लोगों को भी पैर टूट गए, हाथ भी टूट गए।
3 लोग भी एक्सपायर हुए। कितने लोग थे गाड़ी में? हम और भी 12-13 आदमी थे सर गाड़ी में, 12-13 लोग थे और सारे घायल हो गए। 29 तारीख को सुबह करीब 6:15 बजे हमें सूचना मिली कि पानौरी और नारायणा के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। तो तुरंत एक्सीडेंट पर मैं जाब्ता सहित हम रवाना हुए थाने से गाड़ी लेके, और एक पिकअप जिसमें सवारी भरी हुई थी, पिकअप एक ट्रेलर जो गिट्टी भरी थी उसमें घुस गई। तो उसमें से सारे जाब्ते ने या गांव की मदद से वो सभी सवारियों को निकलवा कर हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर चूरू के पीरासर में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र के बाघेर घाटी इलाके में एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों और एक बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को खानपुर अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर रोडवेज बस संचालक को डिटेन कर बस को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बंजारा बस्ती के पास 2 बाइकों में आमने सामने की हुई जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल एक युवक को सीकर रेफर कर दिया। इधर अलवर से होकर गुजर रहे दिल्ली जयपुर हाईवे पर नीमराणा मोड़ के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जाता है कि हाईवे की सड़क पर एक ट्रक पलटा हुआ था, जिसमें दूसरे ट्रक ने जाकर टक्कर मार दी, जिससे दूसरे ट्रक का चालक ट्रक के केबिन में फंस गया। राजस्थान में जिंदगी पर रफ्तार भारी पड़े, इसलिए जिंदगी की कीमत को समझिए और वाहन चलाते समय किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात कार्तिक पूर्णिमा की। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 29 और 30 तारीख को मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी स्नान का बड़ा महत्व है। इस दिन किए गए दीपदान से देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से अब मरुधरा के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। कई शहरों में पारा सामान्य से नीचे चला गया है। पूर्व और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। मरुधरा के मैदानी इलाकों में सर्दी का प्रकोप, शीतलहर ने बढ़ाई कई शहरों में ठिठुरन, सामान्य से नीचे लुढ़का पारा, पहाड़ों से निकलकर मरुधरा पहुंची सर्दी। पहाड़ी इलाकों के मौसम का सीधा प्रभाव मरुधरा में देखने को मिल रहा है। कई शहरों और इलाकों में पारा सामान्य से नीचे चला गया है। जयपुर में पारा 11.4 डिग्री, माउंट आबू में 1.0 डिग्री, चूरू में 5.8 डिग्री, बीकानेर में 8.5 डिग्री, वनस्थली में 8.5 डिग्री, डबोक में 8.5 डिग्री, सीकर में 9.0 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 9.1 डिग्री, जयपुर में 11.4 डिग्री और जैसलमेर में 10.1 डिग्री। इसके साथ ही मरुधरा के कई शहरों में शीतलहर, कनकनी और ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। शहर में आज सुबह का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड का प्रकोप बढ़ने के बाद बाजार और बस स्टैंड में लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। चूरू में घने कोहरे की चादर बिछी हुई है और 48 घंटे के अंदर शहर का पारा 7 डिग्री गिरकर 5.8 डिग्री दर्ज हुआ। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड ने कोटा में ठिठुरन बढ़ा दी है। धूप नहीं निकलने से लोग परेशान हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। ठिठुरन बढ़ने के बाद लोगों ने खुद को ऊनी कपड़ों से ढक लिया। वहीं गर्म कपड़ों के बाजारों में बिक्री बढ़ गई है। दूसरी ओर मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर जनवरी में गत वर्ष के मुकाबले अधिक सर्दी पड़ेगी और लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार समुद्र में ला नीना का प्रभाव रहने से मरुधरा के इलाकों में ठंड ज्यादा रहेगी और दिसंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। प्रशांत महासागर में इस बार ला नीना की स्थिति बनी हुई है।
जिसे मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में कोल्ड इवेंट कहते हैं। इसके प्रभाव से समुद्र में पानी ठंडा होने लगता है और ठंडी हवाएं चलने से वातावरण सामान्य से ज्यादा ठंडा होता है और तापमान गिरता है। ला नीना की वजह से कनकनी और शीतलहर का असर ज्यादा होता है। नवंबर में 2 बार बारिश और ओलावृष्टि के बाद राजधानी का न्यूनतम तापमान गिरकर नीचे आ गया था, जो साल 2010 के बाद तीसरा सबसे ठंडा नवंबर रहा। और गत 48 घंटों में राजधानी जयपुर का पारा 4 डिग्री लुढ़क चुका है, जो दिखाता है कि आने वाले दिनों में मौसम की मनमानी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। नमस्कार।